बिहार में महागठबंधन की एक बैठक भी हुई जी, जी। और उस बैठक में 6 दल ने मिलकर के एक साथ जनता दल यूनाइटेड को कहा है जी। कि शिक्षकों को बिना शर्त ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इससे पहले तक हम लोग जब शुरुआत किए थे तो पहले हम लोगों ने वामपंथी पार्टियों की एक बैठक की, उसके बाद उसमें हम और कांग्रेस पार्टी आई जी, जी। और अब राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदा बाबू, वो भी इससे सहमत हैं और कल बैठक में, परसों के बैठक में उन्होंने भी ये बात कही। तो अब तो ये है कि सरकार के ऊपर एक दबाव और भी अतिरिक्त बढ़ेगा। हम लोग देखिए यही चाह रहे हैं कि सरकार जो है वो, चलिए आपने नियमावली ला दिया, आपने विज्ञप्ति भी जारी कर दी, इसके बावजूद अगर न्याय करने का अगर आपके अंदर ये होगा चाहत, तो आप अभी से भी एक सर्कुलर ला करके, एक नोटिफिकेशन ला करके पूर्व के नियोजित शिक्षकों से इस परीक्षा से मुक्त कर सकते हैं और यही होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो चाहे विभाग की तरफ से कितना भी सर्कुलर जारी हो कि आपको आंदोलन नहीं करना है, आंदोलन होगा। हम लोगों ने भी आह्वान किया हुआ है आंदोलन का, तो अभी बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की तरफ से भी आंदोलन चल रहा है, कई एक जिलों में चल रहा है। माननीय विधायकों के द्वार, शिक्षक चले माननीय विधायकों के द्वार, एक इस नाम से भी अभियान चल रहा है, जिसमें तकरीबन 80 के आसपास अभी तक माननीय विधायकों का समर्थन पत्र शिक्षकों को मिला है। तो वो भी अगर मिल जाएगा, हम लोग चाह रहे हैं कि उसकी एक संख्या और बढ़े। जी, जी। तो जब हमारे पास 125-150 के आसपास जब अगर माननीय विधायकों का या एमएलसी महोदय जितने हैं उनका समर्थन पत्र मिल जाता है, तब तो हम सरकार से कहेंगे ना ये बात कि भाई महागठबंधन की 6 पार्टियां कह रही है, जो विधानसभा के भीतर बैठने वाले माननीय विधायक हैं, जो बिहार की कानून व्यवस्था को बनाते हैं, जी, जी। जब उनका इतना बड़ा तबका कह रहा है, तब आप जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? तो इसके बावजूद अगर सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन तेज चलेगा। कोई भी नियमावली आप बनाते हैं, विज्ञप्ति आपने तैयार की, तो उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अगर कंसर्न का ध्यान नहीं रखा जाएगा, जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके अलग अलग संगठन हैं, विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं, तो इनका अगर आप कंसर्न नहीं लेंगे तो आपका मामला पेचीदा होगा। उसी तरीके से 6ठे से 8वें तक का जो बहाली है, अब जो लोग सीटेट में पेपर 2 क्वालिफाई किए हुए हैं, लाखों की संख्या उनकी है, अब उनके लिए कोई मौका ही नहीं है। हमने जब कहा तो विभाग की तरफ से कहा गया कि 6 to 8 में जितने पोस्ट हैं वो सब प्रमोशन के पोस्ट हैं, तो इनको हम लोग प्रमोशन से भरेंगे। ये कहाँ से तय हो रहा है? कौन सा पद आप परीक्षा से लेंगे, कौन सा पद आप प्रमोशन से लेंगे, तय कैसे हो रहा है? तो तार्किकता की कमी है इसमें, तो इसलिए तो लोग कोर्ट जाएंगे। अगर मान लें कैबिनेट में नहीं है तो इस समझदारी के साथ ही नहीं है कि जो जन आंदोलनों की आवाज़ है उसको हम सरकार तक पहुंचाएंगे और बहुत जेन्युइन मांग के साथ, बहुत तार्किक मांग के साथ जो नियोजित शिक्षक हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ कि नियोजित शिक्षकों से परीक्षा लेने में जो कहा जा रहा है कि इससे क्वालिटी ठीक हो जाएगा, इसमें कोई इसका सर पैर नहीं है। परीक्षा लेंगे, शिक्षक फेल करे पास करे उसी स्कूल में जाएंगे, कोई छंटनी नहीं होगी तो क्वालिटी में कोई इजाफा नहीं होगा। आप सीधे उनका रिगरस ट्रेनिंग करवाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़वाइए, बिल्कुल। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेना बंद कीजिए, जांच की प्रक्रिया को दुरुस्त कीजिए, शिक्षकों को प्रोत्साहन दीजिए। तो ये जो 5 मेथड है, इस मेथड से क्वालिटी बढ़ेगी, एग्ज़ाम से नहीं बढ़ेगी। हम तो मान रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों का बीपीएससी से परीक्षा करवा करके इस शर्त के साथ उनको राज्यकर्मी का दर्जा देना, ये सरकार खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कल होकर के मान लिया 4 लाख शिक्षकों में से, क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो पहली से 5वीं तक के शिक्षक हैं और पिछले 15 साल से 20 साल से वो एक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आपने अभी तक ट्रांसफ़र का मौका किसी को दिया नहीं, तो लोग 3-3 घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटे तक जर्नी करके स्कूल पहुंच रहे हैं। उसके बाद गैर शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हैं, अपने परिवार में लगे हुए हैं। तो इन सब के बावजूद अगर वो एक्सपर्ट भी हैं पढ़ाने में, वो अच्छा भी पढ़ाते होंगे, तो इस बात की ज़्यादा गुंजाइश है कि वो बीपीएससी की परीक्षा में फेल कर जाए। बिल्कुल। तो आप क्या सरकार कह पाएगी परीक्षा के रिजल्ट के बाद कि बिहार में 4 लाख शिक्षकों में से 3 लाख शिक्षक अगर फेल कर गए, तो क्या सरकार कहेगी कि हम 3 लाख फेल शिक्षक से बच्चों को पढ़वा रहे हैं? कल होकर कोई कोर्ट में जाएगा कि देखिए सरकार जो है वो क्वालिटीहीन जो शिक्षक हैं, जो बिना क्वालिटी वाले शिक्षक हैं, उनसे हमारे बच्चों को पढ़वा रही है, इनको हटवाना चाहिए। तो ये मामला और पेचीदा बनेगा।
एक ही स्कूल में 5 तरह की आप जब नियमावली लागू कर देंगे तो और पेचीदा बनने का मामला है। तो इससे किसी का कोई कल्याण नहीं होने जा रहा है। आप नई बहाली है उसकी अलग बात है, लेकिन पुराने शिक्षकों को जिनको आपको स्क्रूटनाइज नहीं करना, छांटना नहीं है, उसमें परीक्षा का शर्त क्यों लगा रहे हैं? तो यही हम सरकार से अभी भी अपील करेंगे। और परसों वाली जो महागठबंधन की बैठक हुई उसमें यही तय हुआ है कि 6 दल एक साथ जा करके, हालांकि जनता दल यूनाइटेड का जो संगठन है, उनकी जो पार्टी है, उसके भी कई पदाधिकारी इस पर सहमत हैं। सब लोग जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हम लोग उनसे यही अपील करेंगे कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए।